let us start the proof of RHS congruence rule. अभी हमारे पास जो पहले हम लोग थ्योरम को लिखेंगे. थ्योरम क्या होता है? सो द थ्योरम इज लाइक दिस. अगर थ्योरम को मुझे डिफाइन करना है, सो वी कैन राइट टू राइट एंगल ट्रायंगल two right angle triangles are congruent if one side and the hypotenuse. ठीक है. The hypotenuse of the, इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि ऑलरेडी राइट एंगल तो सेम रहेगा ही ना, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं और कॉरेस्पॉन्डिंगली वो ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएगा. इसलिए मैंने जब लिख दिया टू राइट एंगल ट्रायंगल, तभी वो ये वाला पार्ट आ गया उस डेफिनेशन में. ठीक है. अभी सिर्फ इस वाला पार्ट को लिखना. ठीक है. सो of one triangle is equal to the is नहीं होगा, are equal to the corresponding hypotenuse the corresponding side होगा, पहले साइड लिखा है ना, the corresponding side and hypotenuse of the object. ठीक है. So this is the definition of the RHS congruence. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे. प्रूफ कैसे करेंगे? क्वाइट सिमिलर टू एसएसएस जैसे किया था उसी की तरह करेंगे, और थोड़ा सा अलग होगा, मतलब ट्रायंगल का शेप अलग होगा ऑब्वियसली. सो लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. This is one right angle triangle, and similarly we can just copy it and here. So suppose these two are right angle triangles ABC and PQR. Okay. So in these two triangles, what is happening? These are the two right angles. है कि ये दोनों right angles हैं 90 degree. So what we can show? We can show that अल्टीमेटली क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज एसएस, जो हम लोग का जो बेसिक जो एक्सियम था उसको यूज करना है. सो एक्सियम को यूज करके कैसे करेंगे? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट. तो गिवन लिखेंगे. गिवन क्या होगा? सॉरी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो गिवन का बात नहीं है. लेट ABC and PQR be two right angle triangles, right angled at पहला वाला लिखेंगे B, at B and Q respectively. ठीक है. ये वर्ड पता है? respectively वर्ड का मतलब क्या है? पता है? हाँ. इसका मतलब है B किसका राइट एंगल एट B, मतलब द फर्स्ट ट्रायंगल इज राइट एंगल B एंड द सेकंड ट्रायंगल इज राइट एंगल एट Q. अब जिस ऑर्डर में लिखे हैं ये वाला भी उस ऑर्डर में
correspond, तो that is the meaning of respectively. अभी यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारा, सोचो दिस इज गिवन, ओके, दिस टू आर इक्वल एंड दिस टू साइड्स आर इक्वल, ओके, so also we can write AC equals to PR and PC equals to QA. Okay, so we have what? We have the right angles equal, we have the hypotenuse equal, and we have one of the sides equal, other sides. ठीक है, समझ में आया इतना तक सबको? इतना तक सबको समझ में आया? यस सर। कार्तिक, ऋषिकेश? हाँ हाँ सर। यस सर। So now what we can do, we have to construct a similar kind of figure जैसे हम लोगों ने लास्ट में किया था, लास्ट जो एसएसएस में एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी के लिए सब किया था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड दिस साइड, जो साइड इक्वल नहीं है हम क्या करेंगे उसको एक्सटेंड करेंगे एंड विल एक्सटेंड इट टू ए पॉइंट, ओके, सो लेट अस एक्सटेंड दिस साइड टू ए पॉइंट डी, ठीक है, कहाँ तक करेंगे, सोचो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे क्यू एस लेते हैं, ठीक है, सो लेट्स सपोज वी एक्सटेंड दिस लाइन टू हियर एस, ओके, सो इस लाइन को अल्टीमेटली इट मेक सेंस बिकॉज हम लोग जो एक्सटेंड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वी कैन से दिस एस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, मतलब क्यू से पी जितना दूर है एस भी क्यू से उतना दूर, समझ में, दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो मिला लो, बी क्या है, बी के साथ क्यू मैच करेगा बिकॉज 90 डिग्री है, AC लंबा वाला साइड है, सो ऑब्वियसली पी आर लंबा वाला साइड, ठीक है, सो और इक्वल साइड और क्या है, BC और QR इक्वल है, ठीक है, सो BC के जगह में मैं क्या लिखूंगा, QR लिखूंगा, तो मिल रहा है, सो QR, सो रह क्या आएगा, P रहेगा, ठीक है, इसको लिखने का भी तरीका होता है, सो ऐसे ही मत लिख देना, डायग्राम दिख रहा है सेम है लिख दिया, इसके लिए कारण नहीं हुआ, अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव इट, ओके, मतलब ऐसे लिखना है दिस ऑर्डर में, A corresponds to P, B corresponds to Q and C corresponds to R, डाल के ऐसे लिखना पड़ेगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, सो द कंस्ट्रक्शन सेज इट ऑल। अभी हम लोग पहले क्या किया था हम लोगों ने, वी एक्सटेंड, वी प्रोड्यूस, लिख सकते हैं वी प्रोड्यूस PQ टू D, टी नहीं, सॉरी टी नहीं था यहाँ पे, S, हाँ दिस इज S, ओके, वी प्रोड्यूस PQ टू S such that PQ equals to SQ, लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं, तो इतना काफी नहीं है, वी हैव टू ड्रॉ, बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोग देखा था एसएसएस में क्या देखा था, वी हैव टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, ठीक है, सो वी हैव टू आल्सो जॉइन दिस साइड्स, समझ में, सो also we join SR, ओके, समझ में आया, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बोलो, हाँ यस सर। यस सर। यस सर। नवोदीप नेक्स्ट क्लास से नाम के पहले 0 मत लिखना, ठीक है,
सर ये आज पता नहीं कैसे 0 लग गया। नहीं, उस दिन भी लगा था, इसलिए बोल रहा हूँ। नाम का इनिशियल देख के मुझे पता ठीक होता है है सर। कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ठीक 0 देख का प्रॉब्लम होता है। ठीक है सर। सर यहाँ से चेंज कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं चाहिए, अभी क्लास करो, नेक्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ। सो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, ओके। तो प्रूफ, इसका प्रूफ थोड़ा सा सिंपल है, उससे सिंपल है, मतलब जो तुम्हारा क्या बोलता है, तो एसएसएस का प्रूफ जो था उससे थोड़ा सा सिंपल। यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, सो दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज दिस टू आर लीनियर पेयर, है कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली वी कैन से दिस इज 90 डिग्री, दिस ऑल्सो विल बी 90 डिग्री। ओके, समझ में आया? सो इसका लिख लेते हैं, वी हैव टू शो इट लाइक दैट आल्सो। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एस क्यू आर is equal to 180 degree. What is the reason? Linear. So PQR के जगह में क्या लिखेंगे? 90 डिग्री लिखेंगे। और एंगल SQR के भी क्या लिखेंगे? यहाँ पे 180 डिग्री। Why? Because since एंगल PQR equal to 90 डिग्री क्या है? Given है कि नहीं? So ये हम लोग को मिल गया। So ultimately हम we get एंगल SQR is equal to 180 minus 90. So ultimately SQR क्या मिला? 90 डिग्री। ओके, दिस इज वन इक्वेशन। समझ में आया ये? अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू शो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जैसे लास्ट टाइम किया। ठीक है, तो वी विल बी यूजिंग द सेम थिंग। उसी चीज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो वी विल स्टडी दैट। सो हम लोग का पहला टारगेट क्या है? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ओके, सो लेट अस डू दैट। सो यहाँ पे क्या करेंगे? We will write the triangles. Okay, so in triangle ABC and triangle, अभी देखो यहाँ पे हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो हमें नीचे वाला ट्रायंगल में क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। ओके, देखो B और Q तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट मतलब कोरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस होगा। सिमिलरली बेस में कौन सा है? बेस में C है, नॉट A। ठीक है, सो वी कैन, जहाँ पे हम लोगों ने C लिखा है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को? R लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? सो B के जगह में Q और C के जगह में R। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? यहाँ पे S लिखेगा, है कि नहीं? तो रिमेनिंग रहेगा SQR। समझ में आया ये चीज? नेमिंग कैसे है? रेक्टेंगल ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स निकालना बहुत इजी होता है। समझ में आया? हाँ। सो SQR, तो इन दिस टू ट्रायंगल्स व्हाट इज हैपनिंग? वी हैव सम थिंग्स जो हम लोगों ने लिखा है। देखो यहाँ पे एक चीज गलती, हाँ यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने गलती किया कि वी हैव मेड दिस टू इक्वल, है कि नहीं? बट दिस इज नॉट द वे। हम लोग को इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। मतलब प्रोड्यूस PQ टू S सच दैट AC को AB इक्वल्स टू SQ। ठीक है, इसका लेंथ हम लोगों ने क्या किया? इट इज सेम एज दिस। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। लास्ट टाइम जैसे किया था, लास्ट टाइम में एंगल मेजर सेम लिखा था, अभी हम लोग साइड का लेंथ लिख देंगे। ठीक है, तो देयर साइड करेक्शन में AB होगा, ये वाला नहीं होगा। ये वाला लेके क्या फायदा होगा? ठीक है, तो जब मैं करने का तब समझ। सो दिस टू आर इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग के पास क्या है? ये दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये और ये गिवन है, और बीच वाला एंगल तो 90 डिग्री मिल ही गया हम लोगों को। सो ये कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंसी मिल रहा है? साइड इंक्लूड एंगल साइड, है कि नहीं? समझ में आया?
सबको समझ में आ रहा है? हाँ ऋषिकेश, काव्यिक, नवदीप, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So let us use those parts. So AB equals to SQ लिख सकते हैं, AB equals to SQ, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? उसके बाद एंगल लिखेंगे, दैट इज द ऑर्डर, ऐसे ऐसा अगर यूज करना है तो एंगल बीच में आएगा। सो कौन सा वाला एंगल? एंगल बी और एंगल क्यू, ठीक है। सो वी कैन राइट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, लिखा था ना एस क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, है कि नहीं? समझ में आया? क्लियर? और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला जो बेस है, बेस वाला क्या है? बी सी और क्यू आर, वो तो गिवन ही था। सो वी कैन राइट बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ओके, ये कैसे? गिवन। So therefore we can write, therefore triangle ABC is congruent to triangle SQR by what? By SAS congruence rule. समझ में आया? समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. So ये अभी मिल गया। So अभी इससे क्या निकालना पड़ेगा? We have to find CPCT, okay? So CPCT से क्या करेंगे? So therefore by CPCT and the corresponding parts of congruent triangles, what we know, अभी हम लोग को क्या मिला? अभी हम लोग को मिला कि ये जो एंगल ए है, वी कैन राइट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, मतलब बी ए सी, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा? क्यू एस आर, ठीक है, एंगल क्यू एस आर होगा कि नहीं? बोलो। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं? बोलो। इक्वल होगा? इक्वल होगा कि नहीं? बोलो। बोलो, ये तो एंगल इक्वल होगा कि नहीं? ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, दो ट्रायंगल इक्वल होगा। हाँ सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। सो ये तो हुआ। उसके बाद और एक चीज चाहिए हम लोगों को, दैट इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? AC जो था वो किसके साथ सेम होगा? SR के साथ सेम होगा, ठीक है। सो वी कैन से AC, AC मतलब ये वाला AC विल बी इक्वल टू SR, ठीक है। ये हम लोगों को सिंपलिसिटी से मिल गई। अभी AC अगर SR के साथ सेम है, अभी देखो क्या करेंगे हम लोग। अभी हम लोग इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे, लास्ट वाला जैसे किया था। वी विल ट्राई टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये दिखाने का कोशिश करेंगे। सो कैसे दिखाएंगे? ये वाला यूज करने के हम लोग ये वाला यूज करेंगे, यूज दिस एंगल। सो इसको प्रूव करने का तरीका है, पहले जो हम लोगों ने इक्वल एंगल्स टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वो वाला हम लोग यूज करेंगे। तो AC इक्वल्स टू SR है, बट सो दोनों को मैं नंबर 2 लिख देता हूँ। बट वी कैन ऑल्सो से दैट AC किसके साथ इक्वल था गिवन में? PR के साथ इक्वल था, है कि नहीं? बट AC इज इक्वल टू PR, ओके। ये क्या कैसे गिवन है?
number 3. So from 2 and 3 we have PR equals to SR लिख सकते हैं। इस लाइन में देखो यहाँ पे AC दोनों में AC है, so ultimately we can say these two are equal, है कि नहीं? So ये हम लोग को मिल गया। अभी this number 4, let us write number 4 है। So यहाँ पे जो मिला, so यहाँ पे एक चीज देखो, this is something interesting, PR equals to SR मतलब this line and this line are equal, है कि नहीं? एक कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं QR को हटा देता हूँ, so what is triangle PRS? PRS क्या है? PRS क्या है बोलो? ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गए। Isn't this an isosceles triangle? PRS isosceles triangle है कि नहीं बोलो? हाँ। So if these two sides are equal, these two angles will have to be equal, है कि नहीं? इस साइड का ऑपोजिट क्या है? दिस एंगल है, और इस साइड का ऑपोजिट क्या है? ये एंगल है, तो इन दोनों के इक्वल होना पड़ेगा। We have already studied. So therefore, based on this, we can write now since in triangle PSR, PR equals to SR. So therefore, we can say angle, कौन सा एंगल होगा? एंगल R तुम्हारा QPR, एंगल QPR या फिर SPR भी लिख सकते हो। एंगल QPR will be equal to एंगल QSR, ठीक है? So एंगल QSR, रीजन क्या है? Okay, angles opposite to equal sides are equal of a triangle in a triangle are equal, ठीक है? So ये हम लोगों को मिल गया this number 5, this equation 5। अभी ये हम लोगों को मिल गया, so ultimately ये नंबर, अभी मुझे बताओ QSR दोनों के साथ इक्वल है। दिस इज फ्रॉम 2 एंड इस लाइन से और इस लाइन से हम लोगों को क्या मिलेगा? दोनों में क्या कॉमन क्या है? QSR इज कॉमन, है कि नहीं? सो वी कैन से एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR। सो फ्रॉम 2 and 5 we have angle QSR equals to angle BAC equals to angle QPR, ठीक है? So angle BAC equals to angle QPR, ये हम लोग को मिल गया। So our purpose is solved। अभी देखो what we have these two things, this side is equal to this side, similarly this angle is equal to this angle। so यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ये साइड नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ पे ये दो एंगल्स हमारा इक्वल हो गया, ठीक है? सो सो BAC इक्वल टू QPR मिलेगा, मतलब ये एंगल किसके साथ सेम हो गया? दिस एंगल हैज बिकम इक्वल टू QPR। QPR मतलब एंगल P के साथ इक्वल हो गया, ठीक है? सो अभी मुझे बताओ इन दो ट्रायंगल्स में क्या है? अल्टीमेटली वी कैन से दैट ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो।
हाँ तो थ्री एंगल्स वाला जब हम लोग प्रूव किया था, एंगल वाला यूज किया था, तो इफ यू वांट टू यूज एस क्राइटेरिया, सो वी कैन यूज इट डायरेक्टली। ओके, तो बीसी और जो बीसी और ये वाला इक्वल है ना, बीसी और क्यू आर इक्वल है। सिमिलरली, सो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल होने से क्या हो गया, सो वी कैन अल्टीमेटली शो दैट, मतलब अगर हम फुल फ्लेजेड प्रूव करेंगे, फुल फ्लेजेड प्रूफ में अल्टीमेटली क्या आएगा, नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC plus angle BAC plus angle CBA, no, not CBA, uh, ACB, ACB equals to 180 degree, ठीक है। So we have to now show that these two angles are equal, okay। So इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो एंगल्स को कैसे इक्वल दिखाएंगे, and also in triangle PQR, angle PQR plus angle QPR plus angle कौन सा Q हो गया, P हो गया, R हो गया, ठीक है। So PR equals to 180 degree, the reason is same। So therefore we can write angle ABC plus angle BAC plus angle ACB is equal to angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी वी कैन राइट द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी फाउंड। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, QPR और BAC सेम है, ठीक है। सो BAC के जगह में मैं यहाँ पे BAC के जगह यहाँ पे मैं BAC लिख सकता हूँ QPR के जगह में, है कि नहीं। और PQR के जगह में क्या लिख सकते हैं कि PQR इज ऑलवेज इक्वल टू ABC, है कि नहीं। क्यों, वो तो 90 डिग्री था ना, समझ में आया, दोनों तो 90 डिग्री है। So I can write it here as well। So angle PQR can be replaced with angle ABC, लिख सकते हैं, प्लस में PRQ। इसका रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ये कहाँ से मिला, Q1। और एक चीज मिला हमको, हम लोग को मिला कि एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल QPR कहाँ से मिला, फ्रॉम कहाँ से मिला, ये वाला, इसको एक नंबर दे देते हैं 6 फ्रॉम 6। ओके, क्लियर हुआ। सो ये होगा अल्टीमेटली वी कैन कैंसिल देम आउट, ABC BAC कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट ACB प्लस एंगल PR। हो गया। सो दिस इज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, व्हाट डू वी हैव, देखो हम लोग अभी क्या क्या यूज करेंगे। अभी हम लोग के पास क्या है, we have these two things given and we have found these two angles as equal, ठीक है। So what we can show by SAS rule, we can show these two triangles are equal। So let us do it in similar fashion। AC is equal to PR, है कि नहीं। So AC equals to PR लिखेंगे, क्यों है, गिवन, ठीक है। इसके बाद एंगल लिखेंगे, कौन सा वाला एंगल, एंगल ACB
एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, समझ में? जस्ट एंगल पी आर क्यू, ये कहाँ से मिला है? यहाँ से थोड़ी देर पहले तो लिखा था यहाँ पे, दिस वन, दिस लाइन, समझ में? एंगल फ्रॉम नंबर 7, ठीक है। और लास्ट में क्या है? लास्ट में हम लोग का जब बेस था दोनों ट्रायंगल्स का वो भी इक्वल था, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, गिवन में है, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। एम आई गोइंग टू फास्ट? No, sir. ऋषिकेश समझ में आ रहा है? तो सर जितना भी हम लोग के पास हम लोगों ने प्रूव किया, वी हैव सॉल्व ऑल द प्रूफ्स यूजिंग one congruence rule, that is SAS. SAS क्या था? हम लोग का axiom, ठीक है। So it is preferred that you use that axiom to prove all the other congruence rules, ठीक है। ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो हम लोगों ने जितना भी अभी तक जो प्रूफ किया, जैसे ASA प्रूफ किया, एंगल प्रूफ किया, उसके बाद SSS प्रूफ किया, उसके बाद RHS प्रूफ किया, सब प्रूफ में हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया, दैट इज SAS। क्यों यूज किया? बिकॉज दैट वाज एन एक्सियोम, है कि नहीं? तो एक्सियोम को यूज करके हम लोगों ने बाकी जितना भी प्रूफ है प्रूफ किया। सो ट्राई टू यूज द SAS कॉन्ग्रुएंस रूल टू शो द प्रूफ ऑफ ऑल द अदर कॉन्ग्रुएंस रूल्स, ठीक है। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सो इतना भी बड़ा टफ प्रूफ नहीं है, बहुत इजी प्रूफ है। इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप इट्स क्वाइट इजी। सो जब करोगे समझ समझ के करना तब इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस डू द सम्स रिलेटेड टू, बिकॉज अभी तक हम लोग एक भी सम नहीं किया। आई स्किप द सम्स एंड डिड द प्रूफ टुगेदर, एक साथ में सब प्रूफ करा दिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू सॉल्व सम इंपॉर्टेंट सम्स। इस चैप्टर का सम थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा सोचना पड़ता है। You have to first think how will I will solve the, I will prove the things, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया कैसे लिखा वो पहले सोचना पड़ता है। सो एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, देखो इस चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो लेट अस डू द प्रूफ्स ऑफ दिस चैप्टर। तो क्लास तुम्हारा RHS ही था, RHS हो गया, हाँ। सो लेट अस डू द एग्जांपल्स एंड आई विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज एज वेल। तो देखना हाँ अच्छा से कैसे अप्रोच करता हूँ इस चैप्टर में। अप्रोच कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सम का अप्रोच अगर ठीक नहीं हुआ तब गलत होगा, फिर काट के फिर से करना पड़ेगा। सो उसको पहले से सोच लेना, ठीक है। कैसे प्रोसीड करोगे, कैसे, मतलब एक प्लान बना लेना प्रूव करने का। अंडरस्टूड? यस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोचिंग द सम प्रॉपरली इज इंपॉर्टेंट। सो हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग अभी हर एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों ने किया था। सो फर्स्ट एग्जाम्पल 3 जो है शायद में प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल 2 भी, हाँ ये वाला। ये बहुत सिंपल ही है ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है OA OB ये सब गिवन है। सो अल्टीमेटली वी कैन शो। तो एग्जाम्पल 1 करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 1 इज वेरी सिंपल, एक एक करके दिखा देता हूँ। दिस इज आवर एग्जाम्पल 1, डायग्राम फॉर एग्जाम्पल 1 ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सो दिस इज द डायग्राम। क्या है यहाँ पे? BCO है यहाँ पे, अल्टीमेटली ABO, ठीक है। So this is equal to this is equal to this, और अल्टीमेटली ये दोनों तो इक्वल होगा ही, है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, ये दो एंगल से इक्वल होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
शॉर्टकट का पार्ट भी बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू शो दैट ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एंगल तो इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो लिखते कैसे हैं देखो, नंबर 1 के लिए ऑलरेडी सब है ही दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये फॉर्मेट मेंटेन करना, ठीक है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अभी देखो ए के साथ कौन मैच करेगा, बी मैच करेगा, क्यों, क्योंकि AO OB के साथ इक्वल है, AO OC के साथ इक्वल है, सो दिस टू आर नॉट इक्वल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, समझ में आया। व्हाट इज द रीजन, रीजन है AO और OB, ठीक है, तो इक्वल, ठीक है। सो टू मेक दैट इक्वल अल्टीमेटली दिस वर्टिसेस विल हैव टू बी सेम बिकॉज़ द कॉमन वर्टेक्स इज O। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग ये लिख सकते हैं, सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ पे भी सेम है, दो साइड है उसका इंक्लूडेड एंगल है। सो अभी हम लोग वही कंपोनेंट्स यूज करेंगे जो गिवन है। सो व्हाट वी कैन राइट एंगल, नॉट एंगल, फर्स्ट में साइड लिखेंगे, सो OA इक्वल्स टू OB क्या है गिवन, और उसके बाद AOD था ना, हाँ OA इक्वल्स टू OB, मतलब OA इक्वल्स टू OB, ठीक है। सो ये हमें तो मिल गया। अभी एंगल कौन सा है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ऑर्डर में लिखें, ठीक है। AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। सो ये कैसे होगा, ये इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, वी हैव OD equals to OD from the first triangle is equal to the OC of second triangle. So based on this we can say therefore, so ये क्या कैसे मिला, ये भी given था, so we can write triangle AOD is congruent to triangle BOC by SAS congruence। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, AD इज पैरेलल टू BC प्रूव करने दिया, सो वो कैसे होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग CPCT बोल सकते हैं, therefore by CPCT क्या है, कभी CPCT से क्या मिलेगा, कैन आई से एंगल OAD, एंगल OAD सो OBC हो, ठीक है, सो इक्वल टू एंगल OBC, तो ये दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली these two angles will also be equal, so the corresponding parts of congruent triangles, okay। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो दूसरा वाला एंगल रहेगा, सो दैट इज एंगल ODA, ODA is equal to angle ODA, so OCB, so angle OCB, okay, this is number 2, this is number 2। अभी मुझे बताओ ये तो एंगल्स क्या क्या है, सो नाउ कैन आई से जो लाइन AB है वो क्या है, AB AD और BC का ट्रांसवर्सल है बोल सकता हूँ। सो नाउ आई कैन राइट द लाइन AB इज द ट्रांसवर्सल ऑफ किस किस साइड्स का है, AD और BC, ठीक है। सो AD और BC एंड एंगल, कौन सा एंगल है ये दो एंगल ट्रांसवर्सल ये है, तो ये साइड ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट होगा, ठीक है। सो वी कैन से एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC, ठीक है।
ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 2, नंबर 2 इक्वेशन से मिला हम लोग को. So therefore, so also we can say that, but angle OAD and angle OBC are what? Are interior opposite angles. Actually, sorry, not alternate interior angles. Are alternate interior angles. है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर. So what we can say, actually L एक करने से हो जाता है. So since these two angles are equal and these two angles are also interior opposite angles, तो हम लोगों ने axiom पढ़ा था ना, if interior opposite angles are equal then those two are parallel. ठीक है? those two lines have to be parallel, तो AD और BC को parallel होना पड़ेगा. समझ में? So this is what is the proof is. समझ में आया? इस चैप्टर में ऐसा ही सब मिलेगा, सब ज्यादातर प्रूफ ही होगा. डायग्राम दिया रहेगा, प्रूफ करना है. हमारा जो हम लोग का रूल्स उसी को यूज करके हम लोग प्रूफ करना है. समझ में आया? हाँ. कार्तिक, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर. Yes, sir. ऋषिकेश, समझ में आया? Yes sir. So that was the first example. Similarly हम लोग सेकंड वाला एग्जाम में अप्रोच देखना कैसे करते हैं. सेकंड वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है. सेकंड वाला एग्जाम्पल में क्या बोला है? सेकंड वाला एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे बोला है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट, एंड एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है पता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स. मतलब जो परपेंडिकुलर का जहाँ से गुजरता है, दैट इज सी. यहाँ पे जब सी पॉइंट से जा रहा है, इसका मतलब ए सी और बी सी का लेंथ सेम होगा. ठीक है? और एज वेल एज ये दो एंगल्स जो है वो भी सेम होगा. है कि नहीं? समझ में आया? तो अभी प्रूफ करने के लिए क्या दिया है? वी कैन प्रूव दैट. इसको करके देता हूँ, इसका फॉर्मेट ठीक नहीं है तो इधर अच्छा से लिखना पड़ेगा. तो लेट अस डू दिस सम. यहाँ पे अगर इसका क्वेश्चन नहीं भी दे सकते, ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करते हैं. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो. सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, यहाँ पे अभी क्या पूछा है? यहाँ पे बोला है एक लाइन है. The line L is its perpendicular bisector. So I can draw what? I can draw a line which is exactly passes through the midpoint. ठीक है? तो एकदम midpoint से पास करता है. समझ में आया? So this is a line segment. This is a line which passes exactly through the middle of the line. ठीक है? So this is the exact middle. So suppose this is the point of intersection. This is P. ठीक है? यहाँ पे बोला है if a point lie of P एक लाइन अगर है, अगर एक लाइन है P यहाँ पे ऑन द लाइन, बिकॉज देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा चीज है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर P बोलूँ, यहाँ पे मैं Q बोलूँ, यहाँ पे मैं R बोलूँ, तो AR का लेंथ BR से मैच करेगा. AQ का लेंथ, मतलब ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स. ठीक है? A और B से इक्विडिस्टेंट होगा जितना भी पॉइंट्स है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब A से वो जितना दूर होगा, B से भी उतना ही दूर होगा. Q जितना दूर है A से, B भी Q से उतना ही दूर है. A जितना दूर है P से,
ये भी सेम, तो ऑल दिस वैल्यूज विल बी इक्वल, ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वन, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू दिस वन, है कि नहीं? हमको देखा है ये चीज, समझ में? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एनी गिवन पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन व्हिच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स। समझ में आया? समझ में आया? हाँ Yes, sir. हाँ सर। हाँ, so अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली अगर इक्विडिस्टेंट दिखाना है, यहाँ पे पूछा है कि शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट द लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PP, ये दिखाना है। तो ये दिखाएंगे कैसे? एकदम सिंपल चीज है, ये तो परपेंडिकुलर हो गई। सो वी हैव टू शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये दो साइड सेम हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। सो इफ यू कैन शो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, देन आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, क्यों गिवन लिखेंगे, यहाँ पे लेट नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गिवन में क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, line L is the perpendicular bisector, of AB, which bisects AB at C। समझ में? तो हम लोग ने लिख दिया, और हम लोग क्या पूछते हैं, और P is a point on line L, ठीक है। तो ये हम लोग का गिवन है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना बोला है, यहाँ पे बोलना है कि टू प्रूव P is equidistant from A and B, that is AP equals to PP। This is have to, this we have to, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, we have to prove। चलिए प्रूफ पार्ट में आएंगे। सो प्रूफ में क्या करेंगे, दिस ट्रायंगल, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हाँ हम लोग पहले लिख सकते हैं, सिंस L bisects, यहाँ पे इसका थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हैं, since line L is the perpendicular bisector of AB, तो उसके कारण क्या होगा, we can say that this will be equal to this, है कि नहीं? So therefore we can say AC will be equal to BC, क्यों? Since C is the midpoint of AB, and एंगल कौन सा एंगल होगा, एंगल PCA is equal to एंगल PCB, इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। इस कारण के कारण क्या हो, ये हो, और परपेंडिकुलर के कारण ये हो। So these are the 2 points coming from here. Okay, so let us write this equation as equation 1 and this as equation 2, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल, कौन सा पहला वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, तो पहला वाला ट्रायंगल है PCA, ठीक है। अभी कौन सा इक्वल होगा, देखो PC कॉमन साइड है, सो PC को PC लिखना पड़ेगा,
और एक जो बाकी रहेगा दैट इज बी, वर्टेक्स बी। सो पीसी एंड पीसी, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है, हम लोग के पास क्या है, वी हैव दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड सिमिलरली वी हैव दिस इज द कॉमन साइड, है कि नहीं। सो बेस्ड ऑन दिस थ्री फिगर्स वी कैन शो these two triangles as congruent by using the SAS congruency. So यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, we can say पहला साइड कौन सा है तुम्हारा, PC equals to PC, so we can write PC equals to PC, रीजन क्या है, congruency। उसके बाद कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB फ्रॉम 2। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला वी कैन से AC equals to BC, ठीक है। सो AC equals to BC लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से मिला हम लोग को, फ्रॉम 1, ठीक है। ये वाला इक्वेशन 1 को लिखा है, ठीक है। सो based on this we can say therefore triangle PCA is congruent to triangle PCB by SAS congruence rule. So therefore by CPCT we can say AC, no AC नहीं, sorry, PC नहीं, AP equals to BP बोल सकते हैं, AP equals to BP बोल सकते हैं। समझ में आया? हाँ। जो प्रूव कर रहे हो उसको एक बार लिख करना, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को प्रूव किया था, ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्राई टू मेक अ रेक्टेंगल अराउंड, ठीक है। एग्जाम में तब टीचर को समझ में आता है, दैट इज यू आर एक्चुअली टेलिंग दैट यू हैव फाउंड दिस टू वैल्यूज, ओके। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने पूछा, हम लोगों को पूछा था, सो वी कैन मेक अ बॉक्स अराउंड, ठीक है। सो दैट मेक्स इट अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे भी लिख देना, हैंस प्रूफ लिखना मत भूलना, क्यों, बिकॉज दिस मार्क्स एन एंड टू योर आंसर, ठीक है। हम लोग का एग्जाम में किया था ये, सो ट्राई टू मेक अ बॉक्स अराउंड द डायग्राम। समझ में आया, क्लियर? Yes. Yes, sir. तो ये हम लोगों का हो गया। तो दैट वाज एग्जांपल। देखा, बुक में छोटा करके देता है, इतना छोटा करके, एग्जाम में इतना छोटा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ओके। सो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। समझ में आया? सो ये हम लोग का एग्जांपल 2 हो गया। लेट अस डू द अदर एग्जांपल्स। बहुत इजी टाइप का एग्जांपल है ये। हाँ, तो ये वाला सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक एग्जांपल 1, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मिड पॉइंट भी प्रूव करने के लिए बोला है। सो मिड पॉइंट प्रूव करना बहुत इजी है। यहाँ पे AD का मिड पॉइंट दिया है, O है, तो BC का मिड पॉइंट भी O है, वो भी दिखाना है। मतलब यू हैव टू शो OB इक्वल्स टू OC। अगर वो दिखा पाए तो यू कैन शो दैट O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। और एक चीज दिखाना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल दिखाना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मतलब यहाँ पे पैरेलल यूज किया है, ठीक है। यू हैव टू शो दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। सो लेट अस डू दिस एग्जांपल एज वेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। देखो, मैं एग्जांपल क्यों करा रहा हूँ, तुम लोग को जाके समझ में आए, बिकॉज एक्सरसाइज का सम ऑलमोस्ट सिमिलर टू एग्जांपल है। बिकॉज एग्जांपल अगर समझ में नहीं आएगा, एक्सरसाइज का सम समझ में नहीं आएगा। प्लस एक्सरसाइज का सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस चैप्टर से एक्सरसाइज का सम भी कराऊंगा। समझ में आया? क्योंकि
थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ कुछ सम्स, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, because you guys are doing it for the first time, so that is why I will do some of the sums from the exercises. So यहाँ पे कैसा डायग्राम है, यहाँ पे जो डायग्राम है इट इज सिमिलर टू दिस, ऐसा एक ट्रायंगल है, ये वाला थोड़ा लंबा है, सो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ए बी जो लाइन है, ये ए बी, सोचो ये ए बी है, इसमें क्या है ऐसा करना, हाँ ए बी, और ये क्या है सी डी है, और बीच में ओ है। अभी क्या दिया है, लाइन सेगमेंट ए बी, देखो देख के डायग्राम बनाओ, हमको डायग्राम दिया है तो देख के उसको मैच करने की कोशिश करो, गिवन में क्या है, ठीक है। इफ यू ट्राई टू मैच द गिवन थिंग, द स्टेटमेंट्स विद द डायग्राम, तब जाके तुमको क्या क्या गिवन है, मतलब एक्चुअली डायग्रामेटिकली समझ में आएगा, और यूजिंग दोज पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व द सम, है कि नहीं। तो इसलिए ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन। सो लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है किसके साथ पैरेलल है, सी डी के साथ पैरेलल, ओके। O is the midpoint of AD, ठीक है, O is the midpoint of AD, so obviously I can write this is equal to this, लिख सकते हैं। अभी दिखाना क्या है, we have to show that this triangle is equal to this triangle, is congruent to this triangle, और एक चीज दिखाना है, O is also the midpoint of BC, मतलब OB और OC को इक्वल दिखाना, ठीक है। so let us do this, so given में क्या है, given में है तुम्हारा we can say AB and CD are two line segments such that अगर सिर्फ सेंटेंस से लिखा हुआ होता तो हम लोग कैसे पहचानते जे नहीं ये नहीं तेरा होगा या नहीं नहीं, तुम लोग को वैसा क्वेश्चन है मिलेगा, तुम लोग जब एक्सरसाइज में जब करोगे तब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, और उसमें स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होता है, क्यों, दैट स्टेटमेंट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शन, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर यू टू ड्रॉ द डायग्राम एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दे दिया है, यहाँ पे पैरेलल होगा, सो इस चीज को तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर डायग्राम दिया भी नहीं रहता तो भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट वैसा टाइप का है, ठीक है। बना पाते कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ, तो क्लियरली गिवन है, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो भी गिवन है, पैरेलल है कि नहीं, एडी एडी को ज्वाइन करना है, यह भी तो समझ में आ रहा है। सो दिस क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर ए गिवन डायग्राम, बट स्टिल यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, और उसी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ किया, अदरवाइज इस स्टेटमेंट से इस डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत ईजी, ठीक है। सो नेक्स्ट है तुम्हारा O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यहाँ पे क्या क्या, तो यहाँ पे और एक चीज लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। सो ये पहला वाला लाइन हो गया, ये सेकंड वाला लाइन हो गया। हाँ, तो टू प्रूफ क्या है, to prove two things. The first is triangle AOB is congruent to triangle DOC. The AODB is congruent to triangle DOC. और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला तुम्हारा है O is the midpoint of BC. Okay. So these are the two things that are to be proven. अभी हम लोग proof लिखेंगे, proof. So first of all, let us try to do the find the corresponding parts. तो इन दोनों को इक्वल में मुझे लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से O is the midpoint of AD given, which implies OA is equal to OD, है कि नहीं।
समझ में? इक्वेशन 1। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, नाउ कमिंग टू द पैरेलल पार्ट। अभी ये पैरेलल चीज को हम लोग यूज करना पड़ेगा। कैसे? वी विल ट्राई टू यूज दिस टू एंगल्स, है कि? सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, टू राइट द स्टेटमेंट इन सच अ वे, नाउ AB is parallel to CD, है कि नहीं? एंड AD is the transversal, लिख सकते हैं। समझ में? So therefore I can write angle OAB is equal to angle ODC, लिख सकते हैं। समझ में आया? देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और कौन सा वाला ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं? इक्वल होगा। हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऋषिकेश, नवदीप, Yes, sir. ओके। Yes sir. So the alternate interior angles के कारण ये हुआ, तो this is our equation 2, because we will use this equation, use these values to prove, ठीक है? Look, so now I can write in triangle, अभी हम लोग के पास क्या है, दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। सो दिस इज एंगल साइड एंगल, एंगल इंक्लूडेड एंगल, एंगल इंक्लूडेड साइड और एंगल, ठीक है? सो वी विल यूज दिस पार्ट्स टू प्रूफ, ठीक है? सो इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल था? इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या क्या होगा? एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल साइड एंगल यूज करेंगे, सो इसलिए क्या पहले क्या आएगा? पहले एंगल आएगा। सो आई कैन राइट एंगल OAB, सो OAB इज इक्वल टू ODC, ठीक है? लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एंगल ODC। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, इस लाइन में तुम कुछ भी लिख सकते हो, जिस ऑर्डर में, बट इन यहाँ पे ट्राई टू राइट इट इन द सेम मैनर। OAB जैसे लिखा, यहाँ पे ODC, समझ में आया? सो ये फ्रॉम 2। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोगों का पास आएगा OA इक्वल्स टू OD, OA इज इक्वल टू OD, 2 1 2 1, ठीक है? ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 1। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला हम लोगों के पास है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल, तो एंगल AOB, सो AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, एंगल DOC। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? सो अल्टीमेटली वी कैन से therefore triangle AOB is congruent to triangle DOC by what? By angle side angle congruence। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। So now Yes sir. by CPCT what we have? Therefore by CPCT we have, तो CPT से क्या मिलेगा? Can I write OB equals to OC, लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। नाउ OB equals to OC implies O is the midpoint of BC, है कि नहीं? So these are the two things that asked to be true. तो ये पहला वाला हो गया, सेकंड वाला भी। समझ में आया सम? हाँ So this is how the sum should be done. देखो फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना, किस फॉर्मेट में हम लोग कर रहे हैं, तो ट्राई टू फॉलो दिस फॉर्मेट। स्पेशली ये फॉर्मेट सेम रखना, इन ट्रायंगल से लेकर ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है? कैसे लिखते हैं, ट्राई टू मेंटेन दिस फॉर्मेट टिल क्लास 10, अगर 10 तक ही मैथ्स पढ़ रहे हो तो बाद अगर पढ़ रहे हो तो उस बाद भी पैटर्न रखना है। तो दिस इज द फॉर्मेट यू शुड फॉलो, ओके? बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग किस ऐसे यूज किया ना, सो द फर्स्ट लाइन शुड बी एस, सेकंड लाइन शुड बी ए, सेकंड थर्ड लाइन शुड बी एस। बहुत लोग क्या करते हैं, साइड दोनों को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एंगल लिखते हैं, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ सर। So this is the actual proper way, okay? So मैंने देखना, मैं हर एक सम में ये फॉलो करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने ए ऐसे यूज किया। सो द फर्स्ट लाइन इज फॉर एंगल, उसके बाद वाला एंगल इंक्लूडेड साइड, उसके बाद अब वाला एंगल। समझ में आया? So this you should follow this order. So क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? समझ में आया सबको? हाँ सर। तो आज इतना तक ही कराता हूँ। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मैं कुछ कुछ सम्स करूँगा, बिकॉज जैसे ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ये बहुत सिंपल सम है, ये कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, मतलब कॉमनली आता है, इसलिए मैं ये भी करा दूंगा। और ये सम भी एक इम्पोर्टेंट सम है, ये भी एग्जाम में देता है। सो आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट सम जो ज़्यादा टफ है। अगर तुम लोग जैसे ये वाला मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ये वाला मैंने जो एग्जाम्पल अभी करा है उसकी तरह ही, ठीक है? इज सिमिलर टू एग्जाम्पल दिस वन, इट इज द सेम लाइन, इसकी तरह ही करना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल कौन सा वाला था, ये वाला एग्जाम्पल 1 की तरह है। सो ये मैं नहीं कराऊंगा, बट जो जो टफ दिखता है मुझे, ये भी बहुत सिंपल है। सो आई विल ट्राई टू डू सम ऑफ द सम्स विच आर इन द डायग्राम। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसमें तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल्स लोगे वो निकालना जरूरी है। सो आई विल डू फ्यू ऑफ द सम्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एज वेल। बट मैं जो सम्स करा के दूंगा, ऐसा नहीं कि वो सम्स तुम होमवर्क में स्किप कर दोगे, होमवर्क में ड्रॉ मतलब करना पड़ेगा। अगर मैं करा के दे रहा हूँ, फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्लास ऑफ कॉपी में लिखना पड़ेगा, होमवर्क कॉपी में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो आज के क्लास में Yes, sir. कोई डाउट? कोई भी डाउट हो पूछ लो। डाउट है किसी का? नहीं। इसका बेक No sir. देखो, मैं जब करा रहा हूँ थोड़ा सा हो सकता है कि तुम लोग को समझ में ना आए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कॉपी में लिखोगे, क्लास ऑफ कॉपी में जब पीडीएफ से लिखोगे, तब समझ के करना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस चैप्टर को अगर नहीं समझोगे ना, चैप्टर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा जब जो बुक में है ही नहीं। बट अल्टीमेटली यही सब कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स यूज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली
अगर नहीं समझोगे यू वोंट बी एबल टू रिलेट, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द थ्योरम्स, उसका प्रूफ समझने की कोशिश करना, जो सम्स है उसको समझने की कोशिश करना, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतना कैलकुलेशंस भी नहीं है, ठीक है। जस्ट टू मैच द कंपोनेंट्स, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैच करवाना, वही है इस चैप्टर का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन राइट, ओके। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट डू इट स्लोली एंड राइट each and every part by understanding, ठीक है। सो आज के लिए इतना तक हो है, तो बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Bye, good night. Bye, sir. Good night.